मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिए और अपनी गलती को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। और डिक्टेशन की PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त हो सके। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रतिवादीगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रकरण में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया गया, विराम ऐसी अवस्था में उन्हें प्रमाणित नहीं माना जा सकता, विराम तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टांत ST खेमचंद व अन्य विरुद्ध वाय सत्यम व अन्य AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1865 में न्याय निर्णित किया गया है कि केवल दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क किया जाना उसके संबंध में सबूत प्रस्तुत किए जाने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता है। उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, किंतु इस मामले में नीता जैन वादी संख्या 1 ने अपने कथनों में प्रदर्श P1 लगायत प्रदर्श P8 के दस्तावेजों के संबंध में अपने कथन की कंडिका 2 लगायत 5 में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है और प्रदर्श भी अंकित किया है और प्रस्तुत साक्ष्य से यह दस्तावेज भी प्रमाणित है, जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, विराम ऐसी अवस्था में विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि से प्रतिवादीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, विराम पैरा न्याय दृष्टांत फजल अब्बास विरुद्ध शिवराम शर्मा 2003 कोष्टक में 2 MP व्हीकल नोट 63 में न्याय निर्णित किया गया है कि पक्षकार परीक्षा और प्रति परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह उपधारणा की जा सकती है कि उसके द्वारा प्रतिपादित मामला सही नहीं है, विराम इसी प्रकार न्याय दृष्टांत मूलचंद विरुद्ध राधाशरण व अन्य 2006 2 MP व्हीकल नोट 139 में न्याय निर्णित किया गया है कि पक्षकार को तथ्य की जानकारी होती है, अतः उसे साक्षी कटघरे में आना चाहिए और स्वयं को प्रति परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा उसके पक्ष कथन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विराम इस मामले में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, उन्होंने स्वयं को भी परीक्षा और प्रति परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया है, विराम ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा इस मामले में निर्मित होती है, विराम उपर्युक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य से वादीगण ने यह स्थापित किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 14/1/2006 को 1,50,000 रुपये बादिया से प्राप्त किए और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने न्यू प्रदीप मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर को बताते हुए चेक क्रमांक 926792 दिनांक 21/4/2006 का वादी को स्वयं के हस्ताक्षर करके दिया, विराम प्रदर्श P2 के दस्तावेज से स्पष्ट है कि यूको बैंक द्वारा यह चेक की टीप लगाते हुए लौटाया और चेक धनराशि को
प्राप्त नहीं हुई और इसके पश्चात प्रदर्श P3 के सूचना पत्र के अंतर्गत या उसके उपरांत विभिन्न कार्यवाहियों के लंबन के दौरान भी प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 उक्त धनराशि वादी को अदा नहीं की गई। विराम धारा 138 प्रकरण में लिखित अधिनियम में कार्यवाही में सफलता प्राप्त नहीं होने पर वादी द्वारा यह वाद दाविया राशि वसूल हेतु प्रस्तुत किया है, जो धारा 9 CPC के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता अंतर्गत है। विराम उपर्युक्त निष्कर्ष के अंतर्गत वाद प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 प्रमाणित पाए जाते हैं। समाप्त। दोस्तों, आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।